द लॉर्ड एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में खुश हो, आनंदित हो। खुदावन की उपस्थिति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। प्रॉफिट एंड्रो शर्मा जो मेरे चैनल का नाम है, उस पर आपका स्वागत है। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे आज के दिन। तो आज एक नया मैसेज मैं आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ, एक नया संदेश खुदावन का। आइए जान लेते हैं कि पाकलू आज क्या बात करते हैं हमसे। परमेश्वर का रूह आज क्या बात करते, क्या करना चाहते हैं और किस विषय में आज बात करना चाहते हैं। हालेलुया। जैसे हम रोज खाना जब खाते हैं ना, तो नया नया बना के खाते हैं। कभी दाल चावल बना ले, राजमा चावल बना ले, कभी आलू गोभी सब्जी बना। ये जैसे रोज रोज हमारी खाने की डिशेज जो चेंज होती जाती है ना, वैसे ही प्रभु का वचन जो है हर रोज हमें नया मसा देता है, हर रोज हमें ताजा मन्ना देता है, हर रोज हमें ताजा चीजों को सीखने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करते हैं। आमीन। हालेलुया। ये मैं दुनियावी बातों की बात नहीं कर रही, ये मैं स्पिरिचुअल एरिया की बात कर रही हूँ कि परमेश्वर हमें आज आत्मिक रोटी क्या खिलाने वाले हैं। आज ये जानना है। दुनियावी की रोटी तो हम रोज खाते हैं, ऐसी खा ली वैसी खा ली, अपनी मर्जी की खाते रहते हैं ना। प्रभु बहुत देते हैं तो हम खाते हैं। पर आज आत्मिक रोटी जो हमें परमेश्वर देने वाले, वो कौन सी रोटी है, क्या है, वो जान लेते हैं ये वचन में से। जैसे कि प्रभु का कलाम कहता है फिलिपियां 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आनंद कब करना है, कब, क्या, किस टाइम के आनंद की बात कर रहे हैं। वचन क्या कहते हैं? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। आनंद करने वाला बात है कहाँ पे? अब बता दीजिए कि आनंद तभी करना है कि जब हम बहुत सच में बहुत खुश हैं। खुदा ने बहुत सारी बरकतें और आशीषें आपको मुझे दे दी हैं, तो हम बहुत खुश हैं, हम सच में प्रभु में आनंदित हैं। नहीं मेरे भाई और बहनों, उस समय नहीं। परमेश्वर का कलाम कहता है जब आप कलेश में हो, जब आप दुख में हो, जब आप पीड़ा में हो, जब आप बीमारी में हो, जब आप बहुत वीक पड़ गए हो, तब कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। खुशी में तो सारे आनंदित रहते हैं। जब एक अच्छी ब्लेसिंग्स आती है, अच्छी ब्लेसिंग्स उतरती है परमेश्वर की ओर से, तब तो सारे खुश रहते हैं। पर खुश और भी तरीके से रहना है। वो क्या है? जब हम दुखों में है, तब खुश रहने की बात कलाम करता है। जब हम कलेश में है, जब बीमारी से गिर गए हैं, दर्द से गिर गए हैं, तब हमें खुश रहने के लिए कलाम बात करता है। हालेलुया। कहते हैं मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। आपको फिर से परमेश्वर का आत्मा बार बार ये कहता है, हर हालात में। जैसे लिखा हर हालात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, वैसे लिखा है हर हालात में खुश रहो। हर हालात में मतलब हर हालात में। जानते हो आप दुख में हो, आप पीड़ा में हो, आप कहीं पे, घर से बाहर हो, घर के अंदर हो, या आप कहीं पे भी हो, आप हर हालात में परमेश्वर का शुक्राना कर सकते हो, उसके साथ आनंद कर सकते हो। क्योंकि परमेश्वर जो है आपके दुखों को आपकी खुशियों में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर जो है आपके कलेशों को चेंज कर देने वाला है। परमेश्वर जो है वो आपके हालातों को चेंज कर देने वाला है। आपका दुख दुख में नहीं रहेगा, आपका दुख खुशी में तब्दील हो जाएगा। आपकी बीमारी वहीं पे नहीं रहेगी, आपकी बीमारी जो है चंगाई में तब्दील हो जाएगी। परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर क्या क्या काम कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए तो वचन 2 बार बोलता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ कि आप आनंदित रहो। फिर से मतलब कुछ भी है, आपको आनंद करना है। कुछ भी है, आपको सामने हालात बिखरे दिखाई दे रहे हैं, मतलब अच्छे नहीं दे रहे हैं, आपको फिर भी आनंद करना है। कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर बैठा है करने वाला, मेरा परमेश्वर करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकालेगा। आज चाहे मैं दुख से, पीड़ा से निकल रही हूँ, पर मेरा परमेश्वर मेरे लिए मार्गों को निकालेगा, ये मैं बिलीव करती हूँ। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमें आनंद करने की जरूरत है, हमें खुशी मनाने की जरूरत है। बिकॉज हमारा परमेश्वर जो है ना, सेनाओं का यहोवा है। हमारा परमेश्वर जो है ना, जिंदा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है ना, हमारी दुआई को सुनता है। हमारा परमेश्वर जो है ना, हमारे दुख में, हमारे सुख में हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आनंद करने की जरूरत है।
हालेलुया। कलाम कहता है वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी भी अकेला नहीं रहने देगा, वो हमेशा आपके साथ चलेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे दुख हो चाहे कलेश हो, क्योंकि वो इंसान नहीं है जो बदलता है, वो इंसान नहीं है जो धोखा दे जाएगा। परमेश्वर कभी ना धोखा देगा और कभी ना बदलेगा आप लोगों के लिए। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं किसी भी बात की, सिर्फ आपको प्रभु का कलाम आज क्या सिखाता है, आपको आनंद करना है, हर हालात में आनंद करना है। आमीन, हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है, इसमें लिखा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। तुम्हारी जो कोमलता है, आपकी जो खुशी है, आपका जो आनंद करने का वो टाइम है, वो सबके ऊपर प्रकट होना चाहिए। देखिए, एक बंदा अगर बीमारी से घिरा पड़ा है, एक बंदा अगर बहुत ज्यादा कमजोर है अपने फाइनेंशियल से, अपने फिजिकली हालात से या किसी भी और हालात से, तो वो फिर भी प्रभु में आनंद कर रहा है। उसके सामने वाला व्यक्ति देख के उसे खुश होगा, अरे कितनी तकलीफ है इसे, फिर भी एक आशा है इसे, फिर भी आनंद कर, फिर भी खुश हो रहा है। कैसे हो रहा है? अरे वो नहीं जानता कि उसके साथ कौन है, वो जानता है। जो बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है ना, वो जानता है उसके साथ सेनाओं का यहोवा है। वो जानता है कि मुझे आनंद करना है क्योंकि मुझे कलाम सिखा रहा है। वो जानता है कि आनंद मेरा हमेशा बना रहेगा, मुझे ये कलाम सिखाता है। आपकी बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में, जब आप आनंदित रहोगे हमेशा, जब आप कलाम को पूरा करते जाओगे, तब आपकी पीड़ा आपके जीवन से दूर जाती जाएगी। हालेलुया। एक पीड़ित व्यक्ति को एक चंगा व्यक्ति देखता है, अरे इतनी मुश्किल में है फिर भी हंसी है, फिर भी इसकी फेस पे स्माइल है, फिर भी ये खुश रहता है, फिर भी कोई चिंता नहीं करता। हाँ जी, कोई चिंता नहीं है हमें, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें चलाने वाला, हमें बढ़ाने वाला, हमारी दुखों तकलीफों को दूर कर देने वाला परमेश्वर है। और वही जो आपकी हंसी और खुशी है ना, जो आनंद आपके जीवन में भरा परमेश्वर है, वो दूसरों के ऊपर भी प्रकट होना चाहिए। दूसरे देख के इस बात को प्रभावित होने चाहिए। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आपका आनंद जो है, दुख में अगर आप आनंद कर रहे हो, तो आपका पड़ोसी देख के बोले ये कितना आनंद है इसके जीवन में, इतनी दुख तकलीफों में भी ये गिरा नहीं है, ये वीक नहीं पड़ा, ये रोता नहीं है, ये कैसे खुश रहता है इतना। उसके पास यीशु मसीह है। आप अपने पड़ोसी के लिए गवाह बन सकते हो। उसके पास यीशु मसीह है, यीशु उसकी दुहाई को सुनते हैं, यीशु मसीह उसके साथ है, इसलिए वो खुश है। आपको गवाह बनने की जरूरत है, आप ऐसे गवाह बन सकते हो परमेश्वर के। लिखा है आपकी कोमलता सारे लोगों के ऊपर प्रकट होनी चाहिए। आप कैसे भी हालात में हो, पर आपके हालात मैटर ही नहीं करने चाहिए, साइड पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके हालातों को देखने वाला आपका परमेश्वर जिंदा है। अभी आपका परमेश्वर जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाला परमेश्वर है वो। आमीन, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? लिखा प्रभु निकट है, परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं, प्रभु जल्दी आने वाले हैं। अब आपको मौका बहुत कम मिलने वाला है कि आप कहो भी हाँ अभी हम अंगीकार कर ले, कन्फेस कर ले, अपने पापों को कन्फेस कर ले, जहाँ बपतिस्मा ले ले। बहुत सारे लोग अभी ऐसे ही हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। उसके ऊपर भी किसी दिन प्रचार करूंगी मैं। पर मैं आपको बता दूं, परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं, परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं और आपको लेके जाने वाले। जो रूहें तैयार है, प्रभु का वचन कहता है वही उठाई जाएगी। क्या आप तैयार है? क्या मैं तैयार हूँ? आज हमें जानने की जरूरत है। इसलिए तो लिखा प्रभु निकट है, परमेश्वर का आना बहुत जल्दी है मेरे भाई और बहनों। इस बात को कभी मत भूलिएगा, परमेश्वर का आना निकट है, जल्दी है। पता नहीं रात को सोते हैं हम तो प्रभु आ जाए लेने के लिए, पता नहीं हम ऐसे में प्रचार कर रही तो प्रभु आ जाए लेने के लिए, पता नहीं हम खाना खा रहे या बना रहे या कहीं जा रहे तो आ जाए प्रभु लेने के लिए। कोई पता नहीं, इसका टाइम किसी को भी नहीं पता है। इवन यीशु मसीह भी नहीं जानते हैं कि वो कब आने वाले हैं हमें लेने के लिए। केवल एक वो पिता जानते हैं, यहोवा जानते हैं कि यीशु कब आने वाले हैं। इसलिए टाइम ज्यादा नहीं है आप लोगों के पास। कन्फेस करें अपने आप को, अपने जीवन में हर बात को कन्फेस करें प्रभु के आगे, तो प्रभु के निकट आ जाएं, प्रभु के पास आ जाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम रह चुका है, टाइम बहुत कम है। प्रभु आने वाले हैं, हालेलुया। मैं रिपीटिंग में बता रही हूँ कि प्रभु आने वाले, वो जल्दी आने वाले हैं। तो आगे क्या लिखा है? लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। आमीन। प्रभु का वचन यहाँ पे क्लियर कर देता है कि आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आपको कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी पीड़ा से निकल रहे हो जे इसके ऊपर फोकस लाने की जरूरत नहीं है। किताब पर अगर आप किसी पीड़ा, दर्द या मुसीबत से निकल रहे हैं, आपको उसमें भी प्रभु का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते जाना है और आनंद करते हुए बढ़ते जाना है। क्योंकि वचन तो ये कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ती हूँ, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। किसी भी, मतलब यहाँ पे ये नहीं लिखा हाँ हेडेक हो रही है तो चिंता नहीं करनी, कैंसर आ गया तो चिंता कर लो, हाँ नहीं आंखें दर्द हो रही है तो चिंता नहीं करनी, हाँ अगर हार्ट में दर्द हो रही है तो चिंता कर लो। ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है किसी बात की चिंता नहीं करनी है। आप चाहे लाइलाज बीमारी से क्यों ना गिर गए हो, आपको तब भी चिंता नहीं करनी। आपके पास आपको खाने के लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भी क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तब भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि उस विधवा के लिए भी परमेश्वर ने चिंता की है। वो पक्षियों के लिए भी चिंता करते हैं। वो हर एक इंसान के लिए चिंता करते हैं जिसको परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। जगत को जन्म देने वाला खुदा, वो जानता है आपकी टेंशन, आपकी परेशानी को। इसीलिए तो कलाम कहता है आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको किसी बात की, किसी बात की चिंता नहीं करनी। आज मैं आपको बहुत गहरा लेके जा रही हूँ कि आपको कोई अपनी टेंशन, अगर आपको इस समय गिरे हुए ना बहुत बोझ के नीचे, शायद बहुत सारा पैसा देने वाला है या बहुत सारा पैसा कैसे लेने वाला है, या आप आपका घर का रेंट देने वाला है, आपकी चर्च बिल्डिंग का रेंट देने वाला है, या आपके पैसों के हालात बहुत ही आप कमजोर पड़ते जा रहे हो, आपके बच्चों के जो जीवनों में है उनकी स्टडी का खर्चा रुका हुआ है। हर एक के साथ ऐसा होता है और ये परीक्षाओं का आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं आएंगी तो प्रभु निकालेंगे नहीं, और निकालेंगे नहीं तो प्रभु की महिमा का पता कब चलेगा हमें। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, चिंता करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य परमेश्वर की ओर देखते हुए अपने आप को आनंदित रखना। हमारा कर्तव्य हर बीमारी को भूल जाना। हमारा कर्तव्य हर परेशानी को फेंक देना। हमारा कर्तव्य हर बोझ परमेश्वर के आगे दे देना। हमारा कर्तव्य जो परमेश्वर ने हमें बताया है, बस उसके सुसमाचार का पैगाम जो है हमें चारों ओर लेके जाना है। बस हमारा यही असली जो मतलब है ना हमारे जीवन का, वो यही है। क्योंकि दुनियावी चीजों से अगर कुछ घटी रह भी जाए हमारे जीवन में तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर हमें ऊपर कोई घटी नहीं रहने वाली है। हमें आसमान में कोई घटी नहीं रहने वाली। लिखा है वहां पे दूध की नदियां, शहद की नदियां बहती है। वहां पे खाने पीने की आपको टेंशन नहीं है। वहां के आपको इमारतों की टेंशन नहीं होगी, आपको बड़े घरों की टेंशन नहीं होगी, आपके लिए छोटे घरों की टेंशन नहीं, आपके लिए खाने पीने की कोई चिंता परेशानी नहीं है वहां पे। ऐसे ही प्रभु का वचन कहता है जब तक हम धरती के ऊपर हैं तब तक हम क्या करें, आनंद करें, हर हालात में आनंद करें, हर सिचुएशंस में आनंद करें। क्योंकि लिखा है यहाँ पे कुछ दुख जो हमें भोगने होंगे ना, वो दुख कलेश तो बहुत छोटे हैं, मतलब वो मैटर ही नहीं। जब पता है धरती का जो घर है हमारा वो गिरने वाला है, ये घर हमारा गिरने वाला है, ये रेंटल बिल्डिंग, ये इतनी अच्छी सुंदर इमारतें जिनमें लोग रहते हैं, वो इमारतें जो वो भी गिरने वाली हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, छोटी इमारतें, झोपड़पट्टी वाले सब गिरने वाले हैं। केवल एक घर जो गिरेगा नहीं, वो है स्वर्गीय घर। उसके लिए मुझे तैयार करना है अपने आप को। क्योंकि मैं जब आनंद करूंगी ना यहाँ पे रह के, मैं जब हर मुश्किल से फाइट करते हुए बढ़ूंगी ना, मैं हर मुश्किल हालात में प्रभु का धन्यवाद करूंगी ना, तो कोई भी शक्ति मुझे गिरा नहीं सकती है। और जब तक मैं गिरूंगी नहीं तब तक परमेश्वर कहता है कि मेरा जो अनुग्रह है वो तेरे ऊपर हमेशा चमकेगा, तेरे ऊपर हमेशा बढ़ता जाएगा। तुझे कोई घटी नहीं आने दूंगा, तुझे किसी मुश्किल में ठहरने नहीं दूंगा। याद रखिए, परमेश्वर हमेशा उतनी मुश्किल हमें देते हैं जितनी मुश्किल हम सहन कर पाए। ज्यादा मुश्किल में खुदावन हमें नहीं डालते। इस बात को बस यहाँ पे रख लीजिएगा। और जब भी कभी परीक्षा का टाइम आए, जब भी लगे भी आपको कोई कुछ भी आगे दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या करें, अब क्या करें प्रभु, अब क्या करें, रोना नहीं है। उस समय भी हंसी से, स्माइल से, खुशी से प्रभु का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। प्रभु मैं जानती हूँ तू इस हालात में मुझे रहने नहीं देगा, तू इस हालात से मुझे निकालेगा। और आपको पता है यहाँ पे लिखा है
आपकी कोमलता, आपका विश्वास, आपका जो खुशी है वो आपके चेहरे पे प्रकट होनी चाहिए। और जब वो आपके चेहरे पे प्रकट होगी, आपके जीवन में प्रकट होगी, लोग देखेंगे आपको, तब क्या होगा ना, तब सामने वाला पड़ोसी जो है देख के हैरान हो जाएगा। जब वो हैरान होगा, आपके पास आएगा, अरे तू इतना खुश कैसे है, तू इतना खुश कैसे रह लेता है, तेरे घर में तो ऐसा है, तेरे जीवन में तो ऐसा है, फिर भी इतनी खुश कैसे है तू। हाँ जी, हम इतने खुश इसलिए हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें कहता है हर हालात में आनंदित रहे, हर हालात में धन्यवाद कर, क्योंकि वो हालातों से बाहर निकाल देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे सिचुएशंस की ओर नहीं देखता है, वो हमारे विश्वास की ओर देखता है, क्योंकि उसके लिए सिचुएशंस को दूर करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो ऐसे करता है हमारा परमेश्वर। बोलिए आप अपने मुंह से निकालिए, प्रभु ये चाहिए मुझे। अरे वो हमारा बाप है, वो देगा हमें, हम उसकी संतान, हम ले सकते हैं उससे, हम हक से ले सकते हैं, हमारा हक बनता है उससे लेने का। तो आपके जीवन में मेरे भाई और बहनों, आज कोई भी परेशानी, दुख, तकलीफ है, उसे भूल जाइए, उसे साइड पे रख दीजिए। इस मैसेज को बड़े ध्यान से, गौर से सुनिएगा और फिर अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा। जब आपकी मुश्किल छोटी हो जाएगी आपके जीवन में, तो आपका परमेश्वर आपको बड़ा नजर आने लगेगा। जब परमेश्वर को बड़ा कर दोगे आप, तो आपकी सारे हालात जो है, वो जो बिगड़े हुए हालात है, वो सुधरना शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। तो खुदावन इस मैसेज के द्वारा आपको बहुत सारी बरकत दे, आनंद से भरे रहेगा। आनंद के साथ प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु के पैगाम को जरूर फैलाते जाइएगा। ये हमारा कर्तव्य है, यही हमारा असली काम है। दुनियावी कामों को थोड़े टाइम बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बाइबल को ले लीजिए। जैसे मैं यूट्यूब के ऊपर प्रचार करती हूँ, फेसबुक बुक के ऊपर करती हूँ, आपको भी एक ऐसे माध्यम के द्वारा, मेरी बहनों के लिए खास बोल रही जो घर पे होती हैं, आपको भी ऐसे माध्यम के द्वारा खुदा के कलाम को पेश करना है, लोगों तक गवाह बन जाना है और लोगों के जीवनों के लिए उन्नति का कारण बन जाना है। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और आज का मैसेज यहीं पे क्लोज करती हूँ। विश्वास करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा है और इस छोटे से मैसेज के द्वारा बहुत सारी बरकत आपने पाई है। मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे लिए भी पर्सनल प्रार्थना में रहिएगा। प्रभु मुझे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे, बहुत ज़्यादा यूज़ करे। खुदावन मेरे लिए बड़े रास्तों को खोले, आप मेरे लिए भी ऐसी प्रार्थना कीजिएगा। तो मैं भी कंटिन्यू आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष दे और मेरी बहनें भाई जो है प्रभु में हमेशा पढ़ते जाएं, बच्चे जो हैं वो पढ़ते जाएं। खुदावन मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष दे। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज में।